हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो कि हम एलटी ग्रेड के लिए बायोलॉजी की क्लासेस डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम किंगडम प्रोटिस्टा के इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी किंगडम्स और साथ ही साथ कुछ फाइलम्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर योर क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और क्लास को पूरी देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले प्रोटिस्टा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक समरी सी डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा कैसा होता है? प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो कैसे होते हैं? वो यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकेरियोटिक है तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ कैसे होते हैं? ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन हो सकता है वो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है और साथ ही साथ मिक्सोट्रॉपिक भी हो सकता है। ये क्या कंसीडर अ लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड हायर ऑर्गेनिज्म, कि इन्हें प्रोकैरियोट्स और उच्च जीवों के बीच की क्या माना जाता है? कड़ी माना जाता है। तो ये एक समरी है। सेल टाइप कैसा होता है? यूकेरियोटिक। स्ट्रक्चर ये कैसे होते हैं? मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल और सेक्सुअल असेक्सुअल बाइनरी फिजन बर्डिंग और सेक्सुअल सिनगेमी जाइगोट फॉर्मेशन, लोकोमोशन, सीलिया, फ्लैजिला और साथ ही साथ स्यूडोपोडिया। ये अब हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है? मोस्टली एक्वेटिक होता है। तो लेट्स सी क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो प्रोटिस्टा आर मोस्टली, कि वो क्या होते हैं? ऑप्शन में गिवन है कि वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं या फिर असेलुलर होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, इनके पास टू न्यूक्लियस होता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो हैबिटेट होता है इनका वो कैसे होता है? ये कैसे होते हैं? मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा था। तो जो पहला ऑप्शन है यूनिसेलुलर यूकेरियोट, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। ठीक है जी, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं बट सम जैसे कि एल्गे ये कैसे होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इज दैट क्लियर? कि मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं बट सम जैसे कि एल्गे ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये नेचर में कैसे होते हैं? एक्वेटिक इन नेचर होते हैं। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो जैसे कि अमीबा, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का। पैरामीशियम एटसेट्रा ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए कि इनमें से कौन सा प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला है अमीबा, अभी आपको बताया था कि जो अमीबा है वो किसका एग्जाम्पल है? वो प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। पैरामीशियम जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। थर्ड ऑप्शन देखिए यूगेलिना, यूगेलिना भी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। तो बचा कौन सा? लास्ट ऑप्शन ऑसिलेटोरिया। तो ऑसिलेटोरिया जो है वो प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल नहीं है। वो क्या है? वो एक साइनोबैक्टीरियम यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे है। साइनोबैक्टीरियम ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे जो किससे बिलोंग करता है? बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा से। तो जो फोर्थ ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और यही क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा इनमें से प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल नहीं है। तो जो ऑसिलेटोरिया है वो आपका प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है मूवमेंट इन पैरामीशियम इज ड्यू टू, कि पैरामीशियम में मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से होता है? तो पहला ऑप्शन है वो सीलिया के थ्रू होता है, फ्लैजिला के थ्रू होता है या स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है या फिर नन। तो नन अभी देखें, जो स्यूडोपोडिया लास्ट ऑप्शन से बात करेंगे तो स्यूडोपोडिया में जो अमीबा में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो अमीबा वो मूव करते हैं वो किसके थ्रू? विद स्यूडोपोडिया। तो अमीबा
moves with pseudopodia। तो ये तो हो गया आपका गलत। अब आता है फ्लैचेला। तो जो यूगेलेना है, ठीक है, जो यूगेलेना है वो किसके थ्रू मूव करते हैं? यूगेलेना मूव विद फ्लैचेलम। यूगेलेना मूव विद फ्लैजिलम। तो ये भी हो गया गलत। अब बचा ए ऑप्शन, सीलिया। तो जो मूवमेंट होता है पैरामीशियम में वो किसके थ्रू होता है? वो सीलिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सीलिया के थ्रू होता है। पैरामीशियम क्या है? एक सीलिए प्रोटोजोआ है। कि पैरामीशियम इज अ सीलिएट प्रोटोजोआ। जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? सीलिया के थ्रू। तो जो आपका पहला ऑप्शन है सीलिया, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और इसकी जो एंटायर बॉडी है वो कवर्ड होती है विद टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इट्स एंटायर बॉडी इज covered with hair like structure, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड सीलिया। ठीक है, तो जो पैरामीशियम में मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? सीलिया के थ्रू होता है। अमीबा में स्यूडोपोडिया, यूगेलिना में फ्लैजिलम। और इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से पहले एक बात देख लेते हैं। तो अमीबा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो वो मूव्स किसके थ्रू करते हैं? तो वो स्यूडोपोडिया के थ्रू करते हैं। यानी कि उसमें जो मूवमेंट का टाइप है वो कैसा है? वो एमोबियोइड मूवमेंट है। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ। ठीक है, पैरामीशियम में किसके थ्रू? सीलिया, यानी कि सीलियरी मूवमेंट होता है। ठीक है, यूगेलिना में फ्लैचुलर मूवमेंट यानी कि वेब लाइक मोशन होता है। प्लाज्मोडियम में कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता, इसमें पैसिव मूवमेंट है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये होस्ट या वेक्टर पर डिपेंड करता है। ट्रिपेनोसोमा फ्लैचुलम, यानी कि इसमें कैसा होता है? फ्लैचुलर मूवमेंट होता है। तो ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम या साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशंस पर डाल दूंगी, आप वहां जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूगेलिना शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। की जो यूगेलिना है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन जो है वो शो करता है? वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, या फिर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है? जो डी ऑप्शन है, या वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। तो जो यूगेलिना जो है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन शो करता है? तो वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। किस तरीके का न्यूट्रिशन? वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है शो करता है। मिक्सोट्रॉपिक का यहाँ क्या मतलब है? यानी कि दे आर बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। दे आर बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड साथ ही साथ हेट्रोट्रॉप्स। तो पहला ऑप्शन है होलोजोइक, तो होलोजोइक नहीं है, मिक्सोट्रॉपिक है। तो जो मिक्सोट्रॉपिक यानी कि मिश्रित पोषी जो भी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट से पहले ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक, यानी कि क्या होता है कि इन सनलाइट की प्रेजेंस में जो यूगेलिना है वो क्या करता है? हैज क्लोरोप्लास्ट विद क्लोरोफिल। तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट की तरह। कि सूर्य के प्रकाश में यूगेलिना में क्लोरोप्लास्ट और साथ ही साथ क्लोरोफिल होते हैं, इसलिए ये भी प्लांट की तरह अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। हेट्रोट्रॉफ, सैप्रोफिटिक, फैगोट्रॉफिक। कि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट जो यूगेलिना है वो क्या करता है? ये डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है, जैसे कि एनिमल। तो इसमें क्या होता है कि ये प्लांट लाइफ यानी कि ऑटोट्रॉप और एनिमल लाइक हेट्रोट्रॉप। तो ये कैसा न्यूट्रिशन शो करता है? मिक्सोट्रॉप, की अपना खाना खुद भी बनाते हैं और कहीं ना कहीं ये खाने के लिए दूसरों पर भी डिपेंड है। ठीक है, राइट। सी क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रोटिस्ट कंटेन विच सेल स्ट्रक्चर। की जो प्रोटिस्टा है वो कौन सा सेल स्ट्रक्चर जो है कंटेन करता है? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड ओनली, या फिर इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो एज वी ऑल नो कि किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा है। फाइलम कैसा है? एपीकॉम्प्लेक्सा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम
कॉम्प्लेक्सा, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और क्लास कौन सी है? स्पोरोजोआ। क्लास जो है स्पोरोजोआ। तो प्रोटिस्टा कंटेन विच सेल स्ट्रक्चर? तो यूकेरियोटिक न्यूक्लियस, यूकेरियोटिक न्यूक्लियस। तो पहला है प्रोकैरियोटिक नहीं, खाली न्यूक्लियोइड नहीं, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेन सेल स्ट्रक्चर जो है प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि कहा था, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, तो ये प्रोटीन और लिपिड का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। गोल्जी अपैरेटस पैकेजिंग और सिक्रेशन का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में, जैसे यूगेलिना और एल्गी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये किसके लिए होते हैं? फॉर ओस्मो रेगुलेशन के लिए। और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पैरामीशियम में सीलिया, ठीक है। ट्रिपेनोजोमा, यूगेलिना, ये किसके थ्रू? फ्लैजिला। और अमीबा स्यूडोपोडिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से आपके एग्जाम से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कि जो प्लाज्मोडियम है बिलोंग्स टू, यानी कि वो किस वर्ग का है? तो पहला ऑप्शन है वो राइजोपोडा, स्पोरोजोआ, मैस्टिगोफोरा या फिर सीलिएटा। तो वो किस वर्ग का है? तो जो प्लाज्मोडियम है वो बिलोंग करता है टू स्पोरोजोआ। तो पहला ऑप्शन राइजोपोडा गलत, दूसरा ऑप्शन जो है स्पोरोजोआ, ये क्या होगा? सही आंसर है। दैट क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले देख लेते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जो प्लाज्मोडियम है वो भी कैसा है? यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक प्रोटोजोआ पैरासाइट्स है। इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, ये पैसिवली मूव करता है, किसके थ्रू? होस्ट या वेक्टर के थ्रू। ये मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में, और ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? दैट इज इंपॉर्टेंट, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के थ्रू ये क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, 7th क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा सेल वॉल इफ प्रेजेंट इज मेड अप ऑफ, कि जो प्रोटिस्टा की सेल वॉल है अगर वो प्रेजेंट है तो वो किससे मिलके बनी हुई होती है? वो पैप्टिडोग्लाइकोजन से मिलके बनी हुई होती है, वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है, या फिर वो काइटिन की होती है, या फिर वो प्रोटीन की होती है। तो जो प्रोटिस्टा सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है, तो ए गलत। तो जो आपका बी ऑप्शन है सेलुलोज, ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। ठीक है जी, सेलुलोज क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, डाई एटम्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, कि जो डाई एटम्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं क्यों? जो पहली बात करूं मैं डाई एटम्स, तो डाई एटम्स क्या होते हैं? तो डाई एटम्स जो है ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, यानी कि ये क्या होते हैं? प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादक होते हैं। मलेरिया कॉज करते, तो मलेरिया तो डायटम्स तो कॉज नहीं करते। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी डायटम्स का कोई रोल नहीं है। ये स्लीपिंग सिकनेस भी कॉज नहीं करते, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? तो स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज करता है वो है ट्रिपेनोजोमा। तो ये भी हो गया आपका गलत। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। और मलेरिया कौन कॉज करता है? अभी बताया था आपको, जो मलेरिया कॉज करता है वो है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो जैसे साइनोबैक्टीरियम में ब्लू ग्रीन एल्गे, नॉस्टॉक, ये सब। ठीक है, तो जो आपका पहला ऑप्शन है, बाकी के सारे हो गए गलत, तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें, 19 क्वेश्चन है कि रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, किसके थ्रू होता है? यूग्लिनॉइड्स के थ्रू होता है, यानी कि यूग्लिना के थ्रू होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के थ्रू होता है, डाई एटम्स के थ्रू होता है, या फिर एमोबॉइड के थ्रू होता है। तो ये किसके थ्रू होता है? ये कॉज्ड होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स के थ्रू। तो यूग्लिनॉइड्स गलत, डाइनोफ्लैजिलेट क्या हो जाएगा? सही आंसर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, कि जो स्लीपिंग सिकनेस है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, अमीबा के द्वारा होता है, ट्रिपेनोजोमा या फिर पैरामीशियम के थ्रू। तो जो स्लीपिंग सिकनेस है वो किसके द्वारा होता है? वो ट्रिपेनोजोमा के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम नहीं, अमीबा नहीं,
ट्रिपेनोसोमा, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 11th है विच प्रोटिस्टा इज कॉल्ड स्लीपर एनिमल्क्यूल, कि हम कौन से प्रोटिस्टा को स्लीपर एनिमल्क्यूल कहा जाता है। पैरामीशियम को कहते हैं, अमीबा को कहते हैं, यूगेलिना को कहते हैं या फिर लिज़मेनिया को कहते हैं। तो स्लीपर एनिमल्क्यूल किसे कहा जाता है, पैरामीशियम को कहा जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जो पैरामीशियम है वो क्या है, एक सिलिएट प्रोटोजोआ है, जो कि जिसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, और यानी कि इसका जो शरीर है वो लंबा और कैसा होता है, कर्व होता है, जो किसकी तरह दिखता है, जो स्लीपर यानी कि चप्पल जैसी आकृति उनकी तरह दिखता है, जिसे हम स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं। इससे किससे कवर्ड होता है, सीलिया के थ्रू कवर्ड होता है, जो मूवमेंट और फीडिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पॉन्ड्स और लेक। ठीक है जी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच इज फोटोसिंथेटिक, कि इनमें से कौन सा फोटोसिंथेटिक होता है। तो पहला ऑप्शन है अमीबा। तो अमीबा कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, जो कि स्यूडोपोडिया को यूज करता है टू एंगल्फ फूड। तो ये तो नहीं है। अब बात करें बी ऑप्शन यानी कि पैरामीशियम, ये भी हेट्रोट्रॉपिक होता है, यूज सीलिया टू डायरेक्ट फूड। तो ये भी गलत। तीसरा आता है यूगेलिना। तो यूगेलिना के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। यूगेलिना के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब जब इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या परफॉर्म करेगा, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट। तो जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ये क्या इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है इन सनलाइट। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 13 है अमीबा मूव्स बाय। तो किसके थ्रू करते हैं, स्यूडोपोडिया के थ्रू। तो फ्लैजिला नहीं, यूगेलिना करते हैं, सीलिया नहीं। तो जो स्यूडोपोडिया है, जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। 14 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस मेनली बाय, कि जो प्रोटिस्टा है वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली या बोथ या फिर बर्डिंग ओनली। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 15 है कि विच इज अ कॉलोनियल पैरासाइट। ठीक है, सॉरी, विच इज अ कॉलोनियल प्रोटिस्ट। इनमें से कौन सा कॉलोनियल प्रोटिस्ट है। तो वॉल्वॉक्स, अमीबा, प्लाज्मोडियम या फिर डायएटम। तो वॉल्वॉक्स जो है, जो पहला ऑप्शन है, ये ग्रीन एल्गे है, यानी कि ये कैसा है, दैट इज अ ग्रीन एल्गे, यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है जी। ग्रीन एल्गे यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ये क्या फॉर्म करता है, ये कॉलोनी फॉर्म करता है ऑफ 1000 ऑफ सेल, जो किस में अरेंज होते हैं, होलोस्फीयर में। तो कॉलोनियल प्रोटिस्ट कौन है, दैट इज वॉल्वॉक्स। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट से पहले एक बार देख लेते हैं। वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गे है, यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म अ कॉलोनी ऑफ 1000 ऑफ सेल्स, जो अरेंज होते हैं होलोस्फीयर में। ठीक है, यानी कि ये हजारों कोशिकाओं का क्या होता है, उपनिवेश कॉलोनी बनाता है, जो खोखले गोले की तरह, होलोस्फीयर की तरह क्या है, दिखता है। ईच सेल हैज 2 फ्लैजिला। हर एक सेल में, हर कोशिका में 2 फ्लैजिला होते हैं मूवमेंट के लिए। एंड द कॉलोनी मूव एज अ यूनिट, की जो कॉलोनी है वो एक साथ गति करती है। और ये क्या शो करता है, स्टेप बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो पैरामीशियम रिमूव एक्सेस वाटर बाय, की पैरामीशियम अतिरिक्त जल किससे निकालता है, किसके थ्रू निकालता है, न्यूक्लियस के थ्रू। तो न्यूक्लियस के थ्रू नहीं निकालता, किसके थ्रू निकालता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू निकालता है। किसके थ्रू निकालता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू निकालता है। जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पैरामीशियम कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। ऑस्मोसिस की वजह से जो एक्सेसिव वाटर है वो कॉन्टिन्यूअसली बॉडी में एंटर करता है, यानी कि ऑस्मोसिस के कारण अतिरिक्त पानी इसके शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता रहता है। टू प्रिवेंट बस्टिंग, यानी कि शरीर में फटने से बचाने के लिए पैरामीशियम जो है वो किसका यूज करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का यूज करता है, जो अतिरिक्त जल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और समय समय पर उसे बाहर निकालते हैं। ठीक है जी। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये प्रोसेस भी पूछा जाता है, तो प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन। और किसके थ्रू क्या यूज करते हैं, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट देखते हैं 17 है प्रोटिस्ट डू नॉट इंक्लूड। प्रोटिस्टा में क्या शामिल नहीं है, तो एल्गी, स्लाइम मोल्ड या फिर फंजाई या फिर प्रोटोजोआ। तो एल्गी कैसा होता है,
क्या क्या शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो एल्गे प्रोटिस्टा है, मैंने आपको बताया था। स्लाइम मोल्ड भी क्या है, प्रोटिस्टा है। बचा क्या, फंजाई। तो फंजाई जो है वो प्रोटिस्टा में नहीं आते हैं, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायनोफ्लैजिलेट पर्सस की डायनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं 2 फ्लैजिला या फिर कोई फ्लैजिला नहीं होता है, या सिर्फ एक फ्लैजिला होता है, या फिर सीलिया। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। ठीक है जी। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स, जो कि किस में हेल्प करते हैं, जो कि पैक्युलर स्पिनिंग और विल्डिंग मूवमेंट, इसलिए इन्हें विल्डिंग फ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लेट से जो है इनकी क्या बनी हुई होती है, सेल वॉल बनी हुई होती है। इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो मोस्टली क्लोरोफिल ए, सी, कार्टेनॉइड्स होते हैं, और रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कि क्या कॉज करते हैं, जो रेड टाइड्स कॉज करते हैं इन ओशियंस। ये मैंने आपको बताया था और यहाँ से क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाई एटम्स। इनमें से कौन सी डाई एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कि सिलिका सेल वॉल, सिलिका भित्ति, यूनिसेलुलर, या फिर प्रोकैरियोटिक, या फिर फोटोसिंथेटिक। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डाई एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो जो प्रोकैरियोटिक है दैट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाई एटम। तो सी ऑप्शन क्या हुआ, सही आंसर। 20 क्वेश्चन है कि विच पिगमेंट इज फाउंड इन यूगेलिना। यूगेलिना में किस तरीके का पिगमेंट पाया जाता है। तो यूगेलिना में जो पिगमेंट पाया जाता है वो कैसा होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, राइट, सी ऑप्शन। तो क्लोरोफिल ए, तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। ठीक है। 21 है, स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो कहाँ जीवित रहते हैं, वो कहाँ सर्वाइव करते हैं। ड्राई सॉइल में, तो केवल सूखी मिट्टी में तो नहीं करते, मॉइस्ट डिकेइंग मैटर। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है जी। स्लाइम मोल्ड्स कहाँ सर्वाइव करते हैं, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं, और ये जीवित रहते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, डैम्प मॉइस्ट प्लेस में यानी कि नम वातावरण में, सड़ी पत्तियों में, और सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैव पदार्थ से भरपूर मिट्टी में। और दे फीड ऑन बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसके थ्रू, फैगोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है। 22 है कि विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, कि कौन सी स्ट्रक्चर जो है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट में एब्सेंट होती है। ट्रू न्यूक्लियस, सेल वॉल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन जो सेल वॉल है वो प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट में एब्सेंट होती है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है, फूड वैक्यूल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमंस में रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, प्लाज्मोडियम मानव में किस प्रकार प्रजनन करता है। तो बाइनरी फिजन के थ्रू, मल्टीपल फिजन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, या फिर स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू। तो किसके थ्रू करता है, मल्टीपल फिजन के थ्रू। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। ठीक है जी। तो जो प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, इज अ प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट जो बिलोंग करता है कौन सी क्लास से, स्पोरोजोआ, दैट इज एपिकॉम्प्लेक्सा। ठीक है। इन ह्यूमंस ये रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीनोगैमी कहते हैं, यानी कि मल्टीपल फिजन। लीवर सेल में एक्सो और यूथ्रोसिटिक सीनोगैमी क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीरोजोइट्स प्रोड्यूस करते हैं। और इन आरबीसी और यूथ्रोसाइटिक सीजोगोनी ये कॉज करता है मलेरिया सिम्टम्स जैसे कि फीवर और चिल्स। 24 है, स्लाइम मोल्ड्स इन न्यूट्रिशंस आर, वो ऑटोट्रॉपिक होता है, सैप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, या फिर मिक्सोट्रॉपिक होता है। तो जो स्लाइम मोल्ड्स किस प्रकार कोशीय होते हैं, तो वो होते हैं सैप्रोफिटिक। ऑटोट्रॉपिक गलत, सैप्रोफिटिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 25 है कि यूगेलिना मूव्स बाय, तो वो किसके थ्रू मूव्स करते हैं, सीलिया, ये पैरामीशियम, फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम कॉजेस, तो क्या कॉज करता है, तो वो मलेरिया कॉज करता है। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। और ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो। तो ये थे 26 क्वेश्चन जो हमने प्रोटिस्टा से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।